अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रहमान राजपूत और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल रहमान राजपूत फॉरेक्स ट्रेडिंग जोन में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट सीरीज़ में सीरीज़ ऑफ 3 में आपको मैंने बताया कि आईडीएम किसे कहते हैं, एमएसएस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। उम्मीद है कि आपने वो सीरीज़ देखी होगी, क्योंकि अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तब आपको ये आज के टॉपिक की बिल्कुल समझ नहीं लगेगी। अगर आपने वो सीरीज़ देखी है तो आपके लिए आज का ये जो टॉपिक है वो समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको कर दूंगा ताकि आप जाके पहले वो सीरीज़ देखें, तभी आपको ये आज का टॉपिक समझ लगेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंट्री मॉड्यूल के मतलब, और इसमें एंट्री मॉड्यूल में कौन कौन सी कंडीशन होती हैं। एक जो सबसे पहली कंडीशन ही एमएसएस है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और ये जो बाकी दूसरी कंडीशन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हम बात करें कि हमने आज तक क्या पढ़ा, तो दोस्तों सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर मैपिंग के मतलब देखा। स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद हमने लिक्विडिटी को पढ़ा, डीपली पढ़ा, और उसके बाद मैंने पीओएस का आपको मतलब बताया। और एक ये हमारा जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना 22, ये हमारा टॉपिक रह गया है। इंशाल्लाह ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो तब मैं ये 22 को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अगर मैं सिंपली आपको मैं 22 का बताऊँ तो मैं बस ये आपको बताता हूँ कि 22 एक हम प्रिडिक्शन करते हैं कि हम मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। इसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं कि हमारे 22 क्या है, हमारे 22 अप के हैं डाउन के। अगर 22 अप के हैं तो हम नीचे से किसी पीओ से अप की ट्रेड प्लेस करते हैं, यहाँ से ये देखेंगे, यहाँ से या नीचे वाले पीओ से। अगर हमारे 22 डाउन के हैं, ये बेसिकली प्रिडिक्शन ही है, मार्केट के एनालिसिस करके हम प्रिडिक्शन करते हैं मार्केट को सारा कुछ देख के। ये देखिए, अगर हमारे 22 डाउन के हैं तो हम यहाँ से फिर डाउन की ट्रेड प्लेस करते हैं ऊपर वाले किसी पीओ से। तो ये बेसिकली 22 है। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि 22 फाइंड कैसे करते हैं, इसमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एंट्री मॉड्यूल के मतलब है कि एंट्री मॉड्यूल में क्या कुछ कंडीशन है, क्या कुछ देखना पड़ता है। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले जो सीरीज़ ऑफ 3 है उसको आप जाके लाजमी डिस्कस करें, तो उसको फिर उसके मतलब अगर आप देखेंगे तभी आपको आज का टॉपिक समझ आएगा। अगर आपको मैं वो बताऊं सीरीज़ के मतलब, तो ये देखें, ये सीरीज़ का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये दोस्तों, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये सीरीज़ में, एक दोस्तों ये आईडीएम की वीडियो, एक एमएसएस की और एक डिस्प्लेसमेंट की, ये सीरीज़ ऑफ 3 था। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3। आपने ये तीनों वीडियो देखनी है ताकि आपको आसानी से को टैप करती है तो उसमें ये देखें। अब ये मैं आपको बस यहाँ पे ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ दोस्तों, कि अगर हमारा जो कि आज की जो वीडियो है ना दोस्तों, वो भी इसी के मुतालिक है कि एमएसएस किसे कहते हैं। अब एमएसएस को समझने के लिए बस आपने ये चीज़ें, बस ये जो पॉइंट है आपने इसको आपने नोट कर लेना उसके मुतालिक। फिर मैं आपको एमएसएस के मुतालिक बताता हूँ एंट्री हमने कैसे लेनी है। बस आप ये देखेंगे, अगर हमारा पीओआई 1 वीक का है तो हमने 4 आवर पर एमएसएस देखना है। अगर 1 डे का है तो 1 आवर पर, अगर 4 आवर का है तो 15 मिनट पर, और अगर 1 आवर का है तो 5 मिनट पर। एक और भी है कि अगर 15 मिनट का आपका पीओआई है तो आपने एमएसएस 5 मिनट पे देखना है। तो ये बहुत लोअर टाइम फ्रेम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर कभी शिफ्ट होता है, कभी बॉस होता है, कभी लिक्विडिटी, और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। इसमें आप कंफ्यूज होंगे, तो इसी से बेहतर है कि आप ये 4 पीओआई को देखें ताकि आपको आसानी से समझ लग सके। बस ये आप नोट करें ताकि हम अपने लेक्चर की तरफ आएँ। ये देखें एमएसएस। तो दोस्त, अगर हम बात करें एमएसएस की तो आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ दोस्तों, फिर आप आसानी से समझ आएंगे कि हमारा टॉपिक आज का बेसिकली है क्या और हमने एंट्री कैसे लेनी है। ये आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ दोस्तों। ये देखिए ज़रा दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये देखिए ज़रा, अगर फ़र्ज़ करें कि आपका ये एक पीओआई है 1 आवर का, आपने
शिफ्ट होना है 5 मिनट पे। मार्केट 1 आवर पर या ऊपर अगर हम लिखें, एक सेकेंड मैं आपको क्लियर से बता दूं, एंट्री मॉड्यूल, ये देखें, अगर 1 आवर का पीओ है दोस्तों तो मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आती जाएगी, लोअर लो बनाते हैं, ये देखिए लोअर लो। तो अगर 5 मिनट में आप देखें दोस्तों तो मार्केट ऐसे लोअर लो बनाती हुई ऐसे नीचे आएगी। तो आपने क्या कहना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें, कि ये जो हमारा फर्स्ट स्विंग होगा दोस्तों, ये वाला, अगर ये वाला हमारा यहाँ पे ब्रेक होता है तो इसी को कहते हैं हम MSS, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर यहाँ पे मैं आपको लिख भी दूँ, मार्केट स्ट्रक्चर, इस एंट्री के लिए आपको जो 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि एक आपने MSS देखना है, एक आपने देखना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों, मैंने वीडियो में बताया। अगर मैं आपको दोबारा से अगर दिखा सकता हूँ, ये देखें ज़रा दोस्तों, अगर मैं आपको दोबारा से दिखा, अब ये डिस्प्लेसमेंट की एक दोस्तों ये है, ये देखें, एक डिस्प्लेसमेंट, एक MSS, एक IDM। अब ये तीनों को आप अच्छे से देखेंगे, जब तक आप नहीं देखेंगे आज का टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। अब ये देखें ज़रा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये है कि जब बिग प्लेयर्स आप एंट्री करते हैं ना मार्केट में, तो आप समझें कि वो डिस्प्लेसमेंट है। अब हमें कैसे पता चलता है कि बिग प्लेयर एंट्री करते हैं मार्केट, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए ज़रा, अगर इसको मैं रिमूव करूँ, ये देखिए, जब भी मार्केट में हम उन्हीं के ना फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं। अब जब बिग प्लेयर एंट्री करेंगे ना मार्केट, फर्ज करें यहाँ से बिल्कुल स्लोली आ रही है, ये ऐसे किसी पीओ पे आएगी तो मार्केट बिल्कुल फास्ट मूव करेगी। ऐसे जब फास्ट मूव करेगी तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक FVG बनाते हुए जाएगी दोस्तों। ये देखिए FVG, यहाँ पे किसी FVG को टैप करके ऊपर चल जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। अब ये देखिए, अब ये जब फास्ट मूवमेंट है ना, इसी से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे बिग प्लेयर की एंट्री हो गई है। अगर ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट अगर बिल्कुल स्लोली है तो वो या तो दोस्तों ट्रैप होगा, या मार्केट की मूवमेंट बहुत स्लो होगी, या उसमें उसी दिन किसी न्यूज़ के आने का होगा कि क्योंकि जब न्यूज़ आती है ना उसी दिन आप मार्केट को देखिएगा कि मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेशन के मूड में होती है। कंसोलिडेशन के बाद जब न्यूज़ आने वाली होती है तब या तो अप की तरफ जाती है या डाउन की तरफ, किसी मोमेंट में वो होती है। अगर न्यूज़ के पहले ऐसे मार्केट कंसोलिडेशन या बिल्कुल स्लोली जा रही है तो आप समझे कि बिग प्लेयर की एंट्री अभी नहीं हुई। जब मार्केट किसी POI पे आती है तो ऐसे बिल्कुल फास्ट मूवमेंट करती है, तभी बिग प्लेयर की एंट्री होती है। तो आपने इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल करना है कि सबसे पहले, अगर मैं आपको यहाँ पे ये भी कट कर ये जगह, अब मार्केट ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि 4 आवर के POI पे आई है तो आपने 50 मिनट पे चले जाना है। अगर मार्केट, एक सेकंड दोस्तों, अगर मार्केट 1 आवर पे है, POI पे आई है, तो आपने 5 मिनट पे चले जाना है। तो मार्केट 1 आवर पे ऐसे नीचे आ रही है, तो अगर आप 5 मिनट ओपन करेंगे तो मार्केट ऐसे लोअर लो बनाते हुए ऐसे नीचे, तो उसका जो पहला स्विंग है वो हो जाएगा हमारा MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। चूँकि दोस्तों ये अगर आप देखें तो हमने जब स्ट्रक्चर मैपिंग की तो मैंने आपको बताया कि ये जो पहला स्विंग है ये ब्रेक होगा तो इसे कहेंगे हम IDM के बाद ये जो नीचे POI होगा यहाँ पे टैप करके मार्केट ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर हम देखें कि इसमें भी तो पहला स्विंग हम ले रहे हैं, इसको IDM क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि ये हम स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर रहे, ये हम एंट्री अपनी ढूंढ रहे हैं। इसी वजह से जो ये वाला पहला स्विंग है इसको हम IDM नहीं कह सकते। और चूँकि जो हम IDM फाइंड करते हैं वो सेम हमारा जो होता है ना टाइम फ्रेम, सेम टाइम फ्रेम पे होता है। ये वाला हमारा लोअर टाइम फ्रेम है,
इसलिए जो इसका पहला स्विंग होगा वो हमारा होगा MSS। अब ये देखिए मार्केट MSS करके यहाँ पे बिल्कुल फास्ट मूवमेंट करती, ये देखिए ज़रा, अगर फास्ट मूवमेंट करती मार्केट ने MSS करके जब दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी, इसके नीचे बफर करके हमारा SL होगा। तो ये जो पहला इसका स्विंग है, पहले इस तरफ जो भी लिक्विडिटी होगी या कोई भी POI होगा वो हमारा टारगेट होगा, ये वाला। तो यहाँ से ऐसे ही दोस्तों हमने MSS की एंट्री देखनी है। इसको मैं अभी लाइव चार्ट में जाके आपको मैं समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। और लेकिन आप इसकी, मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ही आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। बस आपने ये देखना है कि अगर ये 1 आवर का है 5 मिनट पे, अगर ये 4 आवर का है तो 15 मिनट पे। इसी तरह अगर आप देखें कि अगर ये जो हमारा POI है, ये मैं इसको रिमूव कर दूँ, ये अगर 15, एक सेकंड दोस्तों, ये देखिए अगर ये POI हमारा 1 डे का है तो आपने 1 आवर पे आना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका ये वाला 1 डे का है तो 1 आवर पे, अगर आपका 1 वीक का है दोस्तों तो आपने 4 आवर पे आना है। बस ये चीज़ों का आपने ख्याल करना है ताकि आपको समझ लग सके। 1 और 4 आवर पे, ओके। क्योंकि आपने जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना 4 आवर पे देखना है। तो अगर मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँ दोस्तों के चार्ट पे आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि चार्ट पे हमने कैसे अपनी एंट्री MSS की, ये इसकी पहली कंडीशन है। तो दूसरी कंडीशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए वो दूसरी सारी कंडीशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा, ताकि मैं आपको फिर आसानी से बता सकूँ। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग भी की है, मैंने ये सारा कुछ किया है दोस्तों। ये देखिए अगर मैं आपको बताऊँ, इसी का मैं मिसाल, एक सेकंड में आपको देता हूँ। तो इसमें अगर ये SL भी जाएंगे दोस्तों, लेकिन इसमें टारगेट आपको बहुत बड़ा मिल जाएगा। अगर मैं आपको ये देखें, ये हमारा एक POI है दोस्तों, इसको मैं मार्क करता हूँ, ये देखिए ज़रा, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना डीपली देखेंगे, मार्केट को एनालिसिस करेंगे, उतने ही आपको समझ लगेगी। अगर आप ये देखेंगे कि ये है बहुत आसान है, लेकिन जब आप करने बैठते हैं आपको बहुत मुश्किल लगता है। वो इसी वजह से लगता है कि दोस्तों आपने प्रैक्टिस नहीं की। इसमें पेशेंस का बहुत काम है। अगर आपके माइंडसेट पे कंट्रोल है, साइकोलॉजी आपकी ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आपका ठीक है, तो दोस्तों तब भी आप इस फील्ड में कामयाब हैं। अब ये देखें, ये 1 आवर का, ये देखें ये 1 आवर का POI है। अब इसका अगर मैं आपको एंट्री में बताता हूँ कैसे लेनी है। अगर इसका पहले हम टारगेट देखें तो ये 1 आवर की लिक्विडिटी, पहला टारगेट हमारा ये होगा। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ ताकि आपको आसानी से समझ लगे। ये एक सेकंड दोस्तों, ये देखिए ज़रा, ये टारगेट हमारा हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं दूसरे टारगेट की बात करूँ तो ये बड़ी लिक्विडिटी, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि जब 1 आवर का होगा तो हमने 5 मिनट पे शिफ्ट होना है। अब ये 5 मिनट पे, ये देखें, एक मैंने सुबह दोस्तों, आज 6 जुलाई है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने इसी बेस पे MSS की बेस पे ही सुबह एंट्री एक मैंने प्लेस की है। ये देखिए इधर टारगेट मेरा दोस्तों ये लो था। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें हमें तकरीबन 600 पिप मिल गए हैं, ठीक हो गया दोस्तों। अब इसमें कितना पेशेंस है, अब ये मैं अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें अब तक तकरीबन 10 घंटे हो गए हैं। अब 10 घंटे कौन वेट करेगा, जिसने मतलब जिसके 22 क्लियर हैं, जिसको इतना पेशेंस है इस मार्केट को समझने की, समझ लग गई हुई है, तो दोस्तों वो पेशेंटली वेट भी करेगा। मार्केट जैसे ऊपर जाती है, कुछ दोस्त मेरे भाई डर के कट देते हैं, लेकिन अब ये देखें मार्केट अब नीचे है फिर ऊपर जा रही है। तो दोस्तों इसमें पेशेंस का काफ़ी ज़्यादा किरदार है। अब ये देखें मेरी अभी तक एंट्री है, मैंने इसमें 80% बुक कर लिया है। तो अगर मैं आपको वो, ये भी मेरी MSS के बेस पे ही एंट्री थी दोस्तों। तो अगर मैं आपको वो जो
बता रहा था कि मार्केट 1 आवर के PY पे है, तो हमने एंट्री कैसे लेनी है वो आपको मैं लाइव एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे देता हूँ। अब ये देखिए, अगर आप देखें इसको थोड़ा सा मैं लाइट करूँ ताकि आपको पता चल जाए स्विंग का कि हमने एंट्री कैसे लेनी है। ये देखिए दोस्तों ये सारा कुछ आपने देखना है, आपको तभी समझ लगेगी जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और मैं यहाँ पे आपके कंसेप्ट ही क्लियर करा रहा हूँ, आपने नहीं देखना कि कलर कौन सा है, मतलब ड्राइंग ठीक बन रही है नहीं बन रही है। आपने सारी चीज़ों को इग्नोर करके कंसेप्चुअली देखना है। अब ये देखिए मार्केट अगर हम देखें तो ऐसे नीचे आ रही है, ये देखिए ज़रा, ये नीचे आ गए, ये एक स्विंग बन गया, फिर नीचे आए, ये दूसरा। मैं इसमें आपका एक और कंसेप्ट भी क्लियर होगा कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही हो, इसमें लॉस भी होता है, हमारे एसएल भी जाते हैं। लेकिन अगर आपने बड़े टारगेट लेने हैं दोस्तों, तो आपको अगर आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है तो आपको एसएल की परेशानी भी नहीं होगी। ये देखिए ज़रा, ये आपको मैं एक स्ट्रक्चर मैपिंग करके बता रहा हूँ। अब ये देखिए ज़रा, अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके यहाँ पे कितने, अगर देखा जाए तो कितने एसएल गए हैं, तो उसके बाद आपको एंट्री कितनी मिली है और इसका टारगेट कितना मिला है। अगर आप ये देख, अभी अभी ये भी स्विंग है, अब ये देख ज़रा, चले इतना ही देख लें ताकि आपको एक कम से कम रफ आइडिया। अब मार्केट यहाँ पे लो और लो बनाती जा रही है, इसने लो ब्रेक किया तो लो। अब ये वाला जो पहला हमारा होगा इसको ब्रेक करना लाजमी है, क्योंकि इसने इसको ब्रेक अगर देखें दोस्तों, अब इसके नीचे भी ये लो लगा, इसको ब्रेक कर दिया। अब ये देखें इधर, पहला स्विंग ये है, ब्रेक होगा। अब ये ब्रेक नहीं हुआ, तो जब तक मार्केट ये स्विंग के नीचे नहीं आएगी तब ये वाला हम इग्नोर करेंगे। अब ये वाला जो स्विंग है ये वाला है, इसका जो फर्स्ट है वो ये वाला स्विंग है, क्योंकि मार्केट ने अब देखें ये वाला स्विंग ले लिया। ये देखिए ये हमारा MSS का पॉइंट है दोस्तों, इसको मगर यहाँ पे लिख भी दो दोस्तों। ये आपने खुद स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, जहाँ पे आपको समझ नहीं लगेगा तब आपने मेरे से पूछना है। अब मैंने देखा, मुझे पता इतना आइडिया हो गया कि मैं देखता हूँ कि अच्छा मैं ये आपके लिए ये जो लाइनिंग कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ, ये आपके लिए कर रहा हूँ। मुझे अब देख के आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग है, ये वाला स्विंग है। अब ये देखिए मैंने आपके लिए बनाया कि ये जब ये लो को ब्रेक किया तो हमारा स्विंग ये वाला है। अब ये वाला जो दरमियान में, इसको नहीं देखना। अब इसके नीचे जब मार्केट जाएगी, क्लोज होगी, तो उसका जो ऊपर वाला स्विंग होगा वो वाला। अब यहाँ पे स्विंग है, तो इस रो में हमने देखना है कौन सा वो, अगर मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट किया, अगर मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ तो मार्केट का डिस्प्लेसमेंट पॉइंट हमने देखना है। लेकिन एक बात याद रखनी है दोस्तों, बाज़ का ऐसे होता है कि जो MSS करती है कैंडल, उसके फ़ौरन नीचे वाला जो होता है ना ऑर्डर ब्लॉक FAG, मार्केट अक्सर वहीं से चले जाती है, अगर वहाँ से नहीं जाती तब नीचे आती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो, ये देखें तरह है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ दोस्तों ताकि आपको आसानी से समझ लगे। अगर थोड़ा सा इसका मैं डार्क भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे दो ऑर्डर ब्लॉक और FAG, एक ये है जहाँ से हम ट्रेड, अगर हम यहाँ पे वेट करते तो मार्केट यहाँ पे आई नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो MSS है ना, वो जहाँ पे भी होगा उसके नीचे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक FAG होगा ना, तो आपने वहाँ से भी ट्रेड लेनी है। अगर वहाँ से मार्केट नहीं आती तब ये नीचे है कि मार्केट आएगी। अक्सर मैंने देखा कि मार्केट वहाँ से भी रिवर्स हो जाती है। अब देखें दूसरा, अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से मार्केट ने जो ये वाला हमारा MSS है, यहाँ पे शिफ्ट, जब यहाँ पे हमारा MS होगा तो ये जो हमारा दोस्तों पॉइंट है, यहाँ पे ही मार्केट ने आई। अब अगर मैंने बताया कि पेशेंस लेवल मार्केट बहुत आपका चेक करती है। अब ये देखें ज़रा, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ, ये देखें ज़रा, अब मार्केट ने जब यहाँ पे आई टैप किया तो उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे 1.25 घंटा मार्केट ने आपका पेशेंस लेवल चेक किया।
अब कुछ भाई जब मार्केट यहाँ पे नीचे आती है तो कुछ भाइयों ने ट्रेड अपनी क्लोज़ कर दी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर नीचे भी एक पीवाई है, क्या पता मार्केट नीचे आ जाए। लेकिन उसने यहाँ पे 1.25 घंटा पेशेंस लेवल आपका चेक किया, उसके बाद मार्केट ने, ये देखिए कितनी फास्ट मूवमेंट यहाँ पे आई है। तो जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं, जिसका रिस्क रिवार्ड अच्छा है, वो तो अपनी ट्रेड यहाँ पे क्लोज़ नहीं करेगा। अब ये देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ से हमारी एंट्री होनी थी, अगर आप अपना एसएल इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी रख देते दोस्तों, तब भी आपका रिस्क रिवार्ड इतना अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें मार्केट नीचे आ भी जाती, अगर आपका एसएल यहाँ पे होता तो यहाँ से एक आपने और एंट्री कर लेनी थी, लेकिन उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर मैं इसका रिस्क रिवार्ड आपको बताऊँ तो ये दोस्तों, ये देखिए यहाँ से मूवमेंट चेक करें, कितनी फास्ट मूवमेंट मार्केट में आई है। इसका मतलब यहाँ पे लोगों का, बिग प्लेयर ने पेशेंस लेवल चेक किया है, जो पेशेंटली वहाँ पे बैटरी ट्रेड में, उसके बाद मूवमेंट आई, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, ये देखे ज़रा, ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1 आवर का, चूँकि पीवाई 1 आवर का था, इसलिए हमारा पहला टारगेट यहाँ पे था। ये अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँ दोस्तों, तो ये 1:4.6 यहाँ पे नीचे आपको ये लिखा नज़र आ रहा है, 4.6 है। ये देखिए ज़रा, दूसरा हमारा टारगेट। अब ये मूवमेंट चेक करें कि मूवमेंट कितनी फास्ट आई है, ये देखिए ज़रा। इसका अगर मैं आपको पिप कैलकुलेट करके बताऊं तो आप देखें ज़रा, एक सेकेंड, ये दोस्तों तकरीबन 1,116 1162 पिप, मतलब $116 की मूवमेंट आई है। अगर आपने यहाँ पे यही इंतज़ार करते कि मार्केट नीचे आएगी, नीचे से लेंगे आप, अगर आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है दोस्तों, तो आप यहाँ पे एसएल थोड़ा सा ट्रेल करके लगाएं, ताकि अब पेशेंटली जिसने वेट किया, अब उसको इतना बड़ा रिस्क रिवार्ड 1/6 6.25 का मिला दोस्तों। अब मैं आपको अगर एसएल बता दूँगा, अगर एसएल भी हमारा यहाँ पे लगता तो वो देखिए, मैं वो भी आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तकरीबन 180-200 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल था। लेकिन इसका रिस्क रिवार्ड आप देखें, अगर देखें, आपने हर चीज़ रिस्क मैनेजमेंट करके करनी है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है तो आप ये ओबियसली आप ये एंट्री लाजमी लेंगे। अगर आपने बड़ी लॉट एक दिन उठा ली तो यहाँ पे हमारा एसएल लग गया, तो फिर तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो ये एक सिंपल एमएसएस की एंट्री थी। ये मैंने 1 आवर का मैंने ये पीओआई आपके सामने मार्क किया। 1 आवर के पीओआई के बाद जब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तब हम 5 मिनट पे हो गए। इसी तरह दोस्तों 4 घंटे का जो पीओआई है आपने वहाँ मार्क करके, तो आपने 15 मिनट पे आपने देखना है, मार्केट की मूवमेंट देखनी है। जो पहला स्विंग होगा उसी को एमएसएस कहते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ लगती तो आप मुझसे दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने तो आपको इतनी आसानी से बताया ताकि आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, ये हमारा। अब मैं आपको अगर दूसरी अपनी ट्रेड दिखाऊं तो वो भी दोस्तों मेरी सुबह इसी कंसेप्ट पे थी कि मैंने एमएसएस के बाद ये जो, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। तो एमएसएस के बाद मैंने उसको होल्ड करके रखा हुआ था, ये देखिए सर। तो ये जो मेरा लास्ट था ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, ये देखिए सर, ये लाइव ट्रेड अभी भी मार्केट, ये देखिए अब 6 जुलाई 2026 है, मार्केट अभी भी चल रही है। अब ये देखिए अभी भी लाइव मार्केट चल रही है। इसमें से मैंने 80% बुक जो कि मैंने कर लिया है, अभी भी होल्ड। अभी ये मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया, ये यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे मार्केट आई। पहला जो लास्ट मारा था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एंट्री की, तब ये देखिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये भी मार्केट को 600 बिप तक नीचे, ये देखिए सर, ये तकरीबन 600 भी नीचे मार्केट आ गई। तो दोस्तों ये भी आज की जो मेरा वीडियो है वो भी एमएसएस के मतलब है। तो आज जो एंट्री मिली वो भी इसी कंसेप्ट के मतलब मिली। तो इसमें एंट्रियां मिलती हैं, एसएल भी जाते हैं, लेकिन एसएल जब जाते हैं तब भी आपका अगर रिस्क रिवार्ड अच्छा तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी, फिर आपको एंट्री लाजमी यहाँ पे मिलती है। तो ये आज की वीडियो लास्ट तक देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हम कंडीशन इसकी जो मैंने आपको बताई कि जो एंट्री मॉड्यूल की पहली कंडीशन तो एमएसएस थी,
अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, आपको उतना ही आसानी से समझ आ जाएगा। अब ये देखिए मैंने हर चीज़ यहाँ पे मार्क की है ताकि मुझे पता चल सके। अब ये देखिए मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा। आज हमने MSS के मतलब दोस्तों पढ़ा। ये देखिए जो नेक्स्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये 5 कंडीशन है, 5 की 5 कंडीशन देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो हमारा अब नया ना एक सीरीज़ भी आएगी SMC 02 एडवांस, उसमें आप लाजमी पार्ट बनिएगा ताकि आपको आसानी से ट्रेडिंग की समझ आ सके। मुझे रहमान राजपूत को लाजमी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। ट्रेडिंग की